हमारी सनातन संस्कृति का सबसे मूल भूत अगर कोई ओरिजिन है तो वो है गाय। आप जिस लक्ष्मी का उपयोग करते हैं उसको देने वाली भी कौन है? गाय। कहते हैं कि आप गुड़ और रोटी खिलाते हैं तो कभी अन्न धन की कमी घर में नहीं होती। गाय की पूंछ को सिर पर 7 बार घुमा देते हैं तो कैसी भी नज़र हो उतर जाती है। नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है अगर आप 3 बार उसके पेट के नीचे से गुजर जाओ। 3 बार हम ये गोपाष्टमी पे करवाते हैं कि जो पहला बच्चा पैदा होता है और अगर पहला ही साल हो उसका और गोपाष्टमी आई हो तो माँ उस बच्चे को गोदी में लेकर 3 बार उसके पेट के नीचे से गुजर जाए। यहाँ तक कि कहते हैं कुछ महापुरुष कि अगर आप 7 बार उसके नीचे से खड़ी हो जाती हैं तो जन्म मरण भी कट जाते हैं, अगर वो एक जैसा खड़ी रही है तो। गायों से बहुत सारे शुगन अपशुगन माने जाते हैं कि अगर आप कोई काम करने निकलते हो और गाय अगर आपके राइट हैंड साइड दिख जाए तो आपका काम सफल होता है, लेफ्ट हैंड साइड दिख जाए तो आपके काम में थोड़ी सी दुविधा हो सकती है, और अगर आपके सीधे में निकल जाए, अगर सामने आती हुई दिखे तो आपका काम नहीं होगा। बहुत सारे इसके लक्षण हैं गायों के जो हम कुछ तो हम अनुभव करते हैं। अब जब से गौशाला हुई है तो छोटी छोटी बातों को हम देखते हैं तो मुझे बहुत ही अद्भुत लगता है ये चीज़ कि वो बोलती नहीं है पर समझती सब है। जो कुछ भी कहा है समझती है और वो अपनी भाषा में बोलती भी है। अगर बहुत शांति से उसके पास खड़ा रहा जाए और आप अगर प्रेम से उसको कुछ खिलाते हैं, इतनी करुणामयी है, टपा टप आँखों से आंसू बहने लगते हैं आपके वात्सल्य में। तो गाय वो वरदान है भगवान का, ईश्वर का दिया हुआ। हम तो सोचते हैं कभी कभी गायों को देख के कि अगर ये धरती पर नहीं होती तो धरती वालों का जीवन कैसा होता। तो सात्विकता का अभाव होता, गौमूत्र गाय दूध दही घी नहीं होती तो हम जो आज इतने से दिख रहे हैं ना, हमारी हड्डियां भी मजबूत नहीं होती हमारे अगर पूर्वजों ने घी ना खाया होता। हम ऐसे दिखते भी नहीं। आजकल के बच्चों को देखो, सर्वाइकल, कमर क्या, आँखों का, डायबिटीज़। क्यों? क्योंकि इस जनरेशन ने दूध घी दही नहीं खाया है तो इनके आने वाले बच्चे कमज़ोर हैं, दांत कमज़ोर, हड्डियाँ कमज़ोर। देखा होगा आपने, डॉक्टरों को पता होगा जो डॉक्टर्स होंगे। और हमारे जो बाप दादाओं ने तो 7 पीढ़ी तक तो जीन्स बनते हैं ना, तो 7 पीढ़ी तक कोई दिक्कत नहीं आएगी जिनके माँ बापों ने गाय का दूध दही घी खाया है। इसके बाद बहुत दिक्कत है। कहते हैं कलयुग ही उसको कहेंगे कि जब 1.5 फीट के इंसान रह जाएंगे। हमारी हाइट अभी 5-6 तो है, उसके बाद 1.5 फीट के लोग। 9 साल की बच्ची नानी बन जाएगी तो उस समय मुझे लगता है कि उस समय गाय तो होगी नहीं धरती पर। अगर गाय होगी तो ये नहीं होगा, अगर ये होगा तो गाय नहीं होगी। तो गायों का बहुत ही आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए जहाँ कहीं भी दिखे। भले आजकल पता नहीं कैसा वेस्टर्न वो आ गया है कि गायों को कचरा खाने के लिए छोड़ देते हैं। अमेरिका वालों ने भूत डाला दिमाग में कि गिर की गाय दूध कम देती है इसीलिए HF लाओ, जर्सी लाओ। जर्सी गाय लाए तो जर्सी चारा तो खूब हजम कर जाती है, दूध भी खूब देती है, पर कैंसर भी खूब देती है। आजकल सबसे ज़्यादा कैंसरियस पेशेंट्स अगर हैं तो वो आज के हर 10 घर में एक बंदा पेशेंट है कैंसर का। क्यों? क्योंकि देसी गाय का दूध बंद हो गया ना। हमारी गायों की अगर हम चमत्कार बताएं, कल मुझे एक वो पंडित मिले थे, जब गौशाला बनी तो उनसे यज्ञ करवाया था। तो यज्ञ करवाया था तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा भाव आया, उनके मन में इच्छा होगी कि एक गाय होनी चाहिए उनके पास। तो उनकी मैंने इच्छा, उन्होंने कही तो नहीं, पर मैंने जैसे ही वो यज्ञ की पूर्णाहुति में मेरा जाना हुआ तो वो संकल्प लेते ना हम कि हम इतना दान करेंगे, तो मेरे मन से निकल गया कि आपको एक गौ दान करेंगे। तो जैसे ही मैंने बोला तो उनकी आंखों से टप 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 पानी निकल आया। मैंने कहा क्या बात है? बोले मैं सोच ही रहा था पर मैं सोचा आपको कहूँ कैसे, गाय दान में मांगनी तो नहीं चाहिए, पर फिर भी आपके चित्त में उठा, क्योंकि मेरे कब से लेके गायों को देख के लग रहा था एक तो अपने पास होनी चाहिए और ऐसी ही होनी चाहिए, और आपने मेरी इच्छा पूरी कर दी। फिर उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने कुछ कोई उनके बेटे की पढ़ाई थी या उनके परिवार में किसी बहनों की शादी होगी या जो कुछ भी होगा, उन्होंने कर्जा लिया था
और कर्जा कई सालों से उतर नहीं रहा था। तो उन्होंने मुझे वो भी पूछा कि क्या करना चाहिए। तो मैंने बोला कि आप इनको ले जाओ गाय को और गाय की सेवा करना। तो उस दिन जब ये होलिका के दिन आए और वो रात को निकल रहे थे, तो आपने देखा होगा मैंने थोड़ी देर वहाँ पर खड़े रह के बात की थी उनसे। तो बड़े रो रहे थे। मैंने कहा क्या बात है? बोले जब से ये गाय हमारी आई है मेरा सारा कर्जा चुकता हो गया, मेरी कभी भी कमी किसी बात की नहीं। मैं जहाँ चाह रहा था, मेरी बहन के ससुराल में बहुत दिक्कत थी, उसको बच्चा नहीं हो रहा था, उसको बच्चा हो गया। कितने साल के बाद हुआ? 8 या 9 साल के बाद, इसके आने के बाद। और उसके बाद भी उसने 3-4 और प्रॉब्लम बताई। मेरे भाई के घर में कुछ दिक्कत थी, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो मुझे लगा कि हमारे गौधाम की जो गाय है वो अगर जिस घर में बंध जाए वो सारे प्रॉब्लम्स यूं ही सॉल्व हो जाते। तो अद्भुत है, आश्चर्य है इस बात का। एक और परिवार भी है जिसको हम जानते हैं, उनके भी बहुत कर्जा, बहुत दिक्कत हो, तो बहुत बुरी तरह फंसे हुए थे, कोर्ट केस ये वो। तो उन्होंने भी मांग की थी कि अपनी गाय चाहिए। तो हमने उनके घर गाय भेजी है और उस गाय के जाने के बाद बहुत इम्प्रूवमेंट है, काफ़ी रास्ते खुले हैं। और बैठे भी हैं शायद। क्या सही हूँ मैं? हाँ, मैं सही हूँ? गाय के आने के बाद खुशहाली है ना घर में, रास्ते खुल रहे हैं ना। हाँ, तो आप कहीं पर भी गाय देखिए, ज़रूर गाय की सेवा करिए, उससे बहुत फ़ायदा ये होता है। ग्रह नक्षत्र, ग्रह बाधा, पीड़ा, कैसी भी दिक्कत हो ठीक हो जाती है। गाय को अपने हाथ से खिलाने की आदत बनाइए, रोटी वोटी भी खिलाओ। पहला हमेशा गृहस्थी का पहला ग्रास, पहली रोटी हमेशा गाय के लिए निकलनी चाहिए। आप नीचे उतरो, पहली रोटी बना लो, एक अलग से रख लो उसके भोग के लिए, उसमें दाल चावल सब थोड़ा थोड़ा डाल लो, रोटी वोटी बन जाए, उसके बाद आप नीचे उतरो, गाय अगर आसपास है तो खिला के आ जाओ अपने हाथ से, बहुत फ़ायदा होता है।